नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज के कुछ खास वर्ड्स जो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड एग्रेवेट। पहला वर्ड है एग्रेवेट। एग्रेवेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग है भड़काना या उत्तेजित करना। किसी चीज़ को भड़काना या उसको उत्तेजित करना या उसको आक्रोशित करना। इसके सिनोनिम्स हैं, इसके पर्यायवाची आप देखेंगे प्रोवोक, एजिटेट या एनोए। ठीक है, किसी को तंग करना। इसका एंटोनिम भैया आपने देखा कि किसी को भड़काने का उल्टा क्या होगा, उसको शांत करना। तो किसी को शांत करना, काम डाउन, काम डाउन, दैट इज द अपोजिट और एंटोनिम ऑफ एग्रेवेट। नाउ एन एग्जाम्पल एज ए सेंटेंस, आवर नेबर्स वर एग्रेवेटेड बाई ऑल द नॉइज। जो हमारे पड़ोसी हैं वो इन सभी आवाज़ों के द्वारा क्या हो जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं या भड़क जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट वर्ड इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस एक नाउन फॉर्म है एक वर्ड की जिसका मतलब अक्षमता और अयोग्यता। दैट मीन्स ही इज इनकैपेबल। सिनोनिम्स क्या हैं, इनकैपेबल और इनेम्प्टनेस या इनेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 3 वर्ड पता लगे। इनकम्पिटेंस का मीनिंग और सिनोनिम इनकैपेबिलिटी होता है एंड इनएम्प्टनेस होता है। इनेप्टनेस एंड इनकैपेबिलिटी। एंटोनिम इसके विलोम शब्द। भाई देखिए, कोई व्यक्ति अयोग्य है, उसमें कोई योग्यता नहीं है, दैट इज इनकम्पिटेंस। और उसका उल्टा क्या होगा कि वह योग्य है, वह कुछ काम करने के योग्य है, दैट मीन्स एबिलिटी और एबल या कैपेसिटी, कैपेबल। ओके दोस्तों, सेंटेंस शी वॉज फायर्ड फॉर ग्रोस इनकम्पिटेंस। उसको नौकरी से निकाल दिया गया, क्यों, उसकी अयोग्यता के कारण। उसकी अयोग्यता के कारण उसको नौकरी से निकाल दिया गया। आइए नेक्स्ट इनडेलिबल। इनडेलिबल। इनडेलिबल एक एडजेक्टिव फॉर्म है जिसका मतलब होता है अमिट। अमिट का मतलब न मिटने वाला, न भूलने वाला, हमेशा याद रहने वाला। सो सिनोनिम क्या होंगे, मेमोरेबल, मेमोरेबल या अनफॉरगेटेबल, जिसको कभी ना भूला जा सके। और जिसको कभी ना भूला जा सके का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, जो भूल जाए या जो भूलने योग्य हो या भूला जा सकता हो, दैट मीन्स फॉरगेटेबल। सेंटेंस विनिंग द स्टेट बास्केटबॉल। राज्य की बास्केटबॉल की टीम का जीतना, जो चैंपियनशिप थी उसको जीतना हमारी टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंडेलिबल, यादगार एक्सपीरियंस था, यादगार क्षण था। दैट मीन्स द डे ऑन विच द ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट आवर कंट्री, दैट डे वाज द indelible डे फॉर आवर पीपल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट नंबर 4 रैमिंग। नंबर 4 रैमिंग। रैमिंग एक वर्ब है और वर्ड क्या है, रैम, RAM, रैम। अगर आप रैम वर्ड का यूज़ करते हो एज ए नाउन तो रैम आप 2 जगह यूज़ करते हो। एक तो किसी का नाम राम होता है तो, या रैम आप कहते हो मेल शिप को, जो भेड़ होता है, भेड़ के लिए भी आप रैम का यूज़ करते हो। अब बात आती है वर्ब की। जब रैमिंग या रैम्ड वर्ब का यूज़ करते हैं हम लोग तो उसका मतलब होता है टक्कर मारना। क्या होता है, टक्कर मारना या टकराना। सिनोनिम क्या हुआ इसका, भाई कहीं से आप टकरा गए, गाड़ी भिड़ गई तो क्रैश या हिट हो गई या कोलाइड हो गई। याद रखना दोस्तों, रैम अगर कहीं नाउन की तरह होता है यूज़ तो दैट मीन्स वहाँ पे बात हो रही है किसी के नाम की या किसी मेल शिप की, भेड़ की। और अगर वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है
तो उसका मतलब होता है टकराना या टक्कर मारना। एंटोनिम एक वर्ड होता है कि यार जिसको पकड़ के टक्कर मार रहा हूँ, दूसरा छोड़ या उसको जाने दो, तो लेट गो उसको छोड़ देना। सेंटेंस या जाने देना, लेट गो। सेंटेंस शी रैम्ड हर फर्स्ट शी रैम्ड हर फिस्ट अगेंस्ट द वॉल इन एंगर। उसने अपनी मुट्ठी को गुस्से में दीवार से मार दिया। उसने अपनी मुट्ठी को गुस्से में आकर दीवार में मार दिया। ठीक है दोस्तों, ये काम आप रोज करते हो, लेकिन मीनिंग आज पता लगा है, रैमिंग। आइए नेक्स्ट नंबर 5, पेस्टिलेंस। आजकल एक वर्ड चल रहा है एपिडेमिक, महामारी, कोरोना की महामारी। तो महामारी के लिए वर्ड यूज हो रहा है एपिडेमिक, लेकिन अगर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस, तो पेस्टिलेंस का मीनिंग भी महामारी होता है। सिनोनिम एपिडेमिक। एक तरफ महामारी, सब लोग दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा? स्वस्थ, हेल्थ, स्वास्थ्य, हेल्दी। सेंटेंस पेस्टिलेंस ऑलवेज बिकम सो फैटल और हाइडियस। जो पेस्टिलेंस है, महामारी, हमेशा इतनी ही घातक या भयंकर होती है, असहनीय होती है। महामारी हमेशा इतनी ही भयंकर या असहनीय होती है। याद रखना दोस्तों, इससे पहले भी काफ़ी टाइम पहले भी महामारी आई थी। कहीं पे कुछ स्मॉल पॉक्स था, कोई प्लेग की वजह से, या एक बार स्पेनिश फ्लू आया था, ये सब महामारियाँ आई थी। ठीक है, तो महामारी हमेशा भयंकर और असहनीय होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट टेल स्पिन। टेल स्पिन आपकी नाउन फॉर्म है, और टेल स्पिन का मतलब होता है चक्कर या घुमाव। अब चक्कर कौन से? मेंटल और इमोशनल लेट डाउन, जब आदमी मानसिक तौर पर टूट जाता है उसको टेल स्पिन कहते हैं। जैसे डिजीनेस, सिनोनिम क्या हो गए? डिजीनेस या नर्वस ब्रेकडाउन। आदमी को बैठा बैठा ध्यान कहीं और जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, असमंजस में है, दैट इज डिजीनेस। एंटोनिम क्या होगा? जब उसका मानसिक संतुलित होता है, जब उसका दिमाग संतुलित होता है, मानसिक संतुलन के टाइम पे उसका अपोजिट हो जाता है। सो सेंटेंस क्या होगा? द टीम वेंट इनटू अ टेल स्पिन एंड लॉस्ट 6 स्ट्रेट गेम्स। जो हमारी टीम थी वह अचानक मानसिक दबाव में आ गई और सीधे सीधे 6 गेम हार गई। होता है ना दोस्तों कि कभी कभी व्हेन यू आर प्लेइंग अ चेस एंड एट सम स्टेप you are going to be fail. After that failure you say ओ ये इतना आसान स्टेप था, ये तो मैं जीत जाता। तो at that time what happened? You just face the mental letdown, the mental pressure, due to which you just let down that game. Okay, so next 7 tenuous। 7 tenuous ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है, जिसका मतलब तुच्छ या थोड़ा या कम होता है। सिनोनिम क्या हुआ भाई? थोड़ा, पतला, कम, मतलब थिन, लिटिल, इनसिग्निफिकेंट, अपर्याप्त, थोड़ा। इसका उल्टा क्या होगा? थिक, मोटा, ब्रॉड, चौड़ा, सिग्निफिकेंट, पर्याप्त होना। सेंटेंस द लोकल थिएटर हैज़ हैड ए टेनियस एग्जिस्टेंस इन रिसेंट ईयर्स। कुछ बीते वर्षों में जो स्थानीय थिएटर, स्थानीय चित्र हुए हैं, ये इनकी एग्जिस्टेंस कम हो गई है। इनकी क्या हुई? इनकी जो मान्यता थी वह कम हो गई थी, उसको थोड़ी मान्यता मिलने लगी थी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब से पीवीआर खुले हैं तब से जो ये लोकल थिएटर हो गए हैं, इन पे लोगों ने जाना बंद कर दिया, लोगों ने इनको इम्पोर्टेंस देनी बंद कर दी हैं। आइए नेक्स्ट 8 वनरस। वनरस ये एक वर्ब की फॉर्म है, जिसका मतलब होता है कष्टदायक या दुख देने वाला या बहुत भारी भरकम दबाव डालने वाला। सिनोनिम क्या होता है? पेनफुल, दुख देने वाला, बर्डनसम,
कुछ बोझ बोझ महसूस करना होता है ना सर पे, मानसिक बोझ, ये नहीं कि आप सर पे गट्ठा उठा के चल रहे हैं, एक बहुत बड़ी गठरी उठा के रख ली और तो बर्डनसम हो गया, नहीं। जब आपके दिमाग पर बोझ होता है, आपके शरीर पे बोझ होता है, ब्रूटल, बहुत ज़्यादा कष्टदायक। एंटोनिम होता ना कि ब्रूटल डेड, मैं तुझे इतनी बुरी मौत दूंगा कि तू कांपेगा, दैट इज द ब्रूटल डेड अबाउट दे आर टॉकिंग। सो एंटोनिम एक तरफ कष्टदायक, दूसरी तरफ बहुत आसान, बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम। सेंटेंस, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ओनरस टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट, जो सरकार है, सरकार ने आयात पर टैक्स को, जो कर हैं वह बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लागू कर दिए हैं। मतलब जो कर का भार है हमारे मानसिक पर, वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड, आर्बिट्रेरीली। आर्बिट्रेरीली होता है मनमाने ढंग से, मतलब मैं अपना कुछ काम मनमाने ढंग से कर रहा हूँ। भाई मुझे तो आज उधर जाना है तो मुझे उधर जाना है, वो मेरी मर्जी है। अब उसमें किसी और क्या फर्क पड़ता है वो नहीं पता। ठीक है दोस्तों। सिनोनिम क्या होता है? डिक्टेरियल, जो तानाशाह होते हैं। सिनोनिम डिक्टेरियल, सिनोनिम डिक्टेरियल किसका? आर्बिट्रेरीली का। सो आर्बिट्रेरीली एक एडवर्ब है जिसका मतलब मनमाने ढंग से या स्वेच्छा से किया हुआ होता है। सिनोनिम डिक्टेटोरियल, डिक्टेटर होता है ना तानाशाह, जो उसकी मर्जी होती है वो करता है, जो मन चाहे वही काम करता है। विलफुल, जो उसकी इच्छा वही काम करता है। एंटोनिम उसका विपरीतार्थ रीजनेबल, रीजनेबल मतलब कि एक कारण रखने वाला, एक लॉजिकली काम करेगा, ये उसका अपोजिट होता है। आर्बिट्रेरीली मनमाने ढंग से, ए नंबर हैज बीन असाइंड टू ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिले को एक संख्या दे दी गई है सरकार के द्वारा। और कैसे दी? अपनी स्वेच्छा से दी, अपने मनमाने ढंग से दी। सो आर्बिट्रेरीली, आर्बिट्रेरीली ए नंबर हैज गिवन असाइंड टू ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिले को एक संख्या दे दी गई है। ओके, आइए नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। रिमेंबर दिस वर्ड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है लेकिन अंतिम नहीं है। इरोड्स, इरोड्स एक वर्ब की फॉर्म है। क्षति पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, नष्ट कर देना। सिनोनिम ड्रेस्ट्रोय, नष्ट करना, बाइट ब्लू, काट के ख़त्म कर देना। डिसिपेट, उसको क्षति पहुंचाना। एंटोनिम, भाई आपने कुछ नष्ट कर दिया तो उसका उल्टा क्या होगा? आपने कुछ बना दिया। कंस्ट्रक्ट, कुछ चीज़ बनाना। सेंटेंस, क्रैशिंग वेव्स हैव एरोडेड द क्लिफ्स अलोंग द बीच, जो प्रचंड लहरें थीं, जो भयंकर लहरें थीं, उन्होंने समुद्र तट, बीच क्या होता है आपको बीच पता है ना, गोवा का बीच बड़ा सुंदर लगता है, समुद्र तट के साथ साथ सभी चट्टानों को भी ख़त्म कर दिया, उनको मिटा दिया। देखा आपने कितनी शक्ति होती है उन लहरों में, जो उस बीच के साथ साथ उन चट्टानों को भी ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।